डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो कमाल दिखाया है वो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आज हम बात करेंगे उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की जो भारत को हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में ग्लोबल पावर्स की लीग में ला रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या हैं। ये वो मिसाइल्स हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज चलती हैं, यानी 6100 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इनकी खासियत यह है कि ये एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक उड़ सकती हैं और अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह ये प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी नहीं फॉलो करती, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रैवल करती हैं। डीआरडीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आई है जनवरी 9, 2026 को। हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी में साइंटिस्ट्स ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो 12 मिनट से ज़्यादा चला। ये टेस्ट उनके स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में हुआ था। ये अचीवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का दिल होता है। ये इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके सुपरसोनिक कंबशन करता है, जिससे मिसाइल को लंबे समय तक हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन करने में मदद मिलती है। पहले अप्रैल 25, 2025 में डीआरडीओ ने सबस्केल टेस्ट में 1000 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया था और अब फुल स्केल टेस्ट में 12 मिनट्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है। ये प्रोग्रेशन दिखाता है कि डीआरडीओ इंजीनियर्स कितनी तेजी से इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को मास्टर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डीआरडीओ एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM डेवलप कर रहा है। जुलाई 2025 में इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, जिसमें ये मैक 8 की स्पीड अचीव करके 1500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्सेसफुल रही। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। इसका पेलोड कैपेसिटी 1000 से 2000 किलोग्राम्स तक का है, जो इसे एक्सट्रीमली वर्सेटाइल वेपन सिस्टम बनाता है। रिपब्लिक डे परेड 2026 में डीआरडीओ ने अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भी शोकेस की। ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम स्पेशली इंडियन नेवी के कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है और ये टर्मिनल फेज में हीट शील्ड इजेक्ट करके RF सीकर एक्टिवेट करती है। नेवल वॉरफेयर में इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी डेवलप कर रहा है। ये विंग्ड ग्लाइड बॉडी डिजाइन के साथ आते हैं और ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल से अलग अप्रोच फॉलो करते हैं। इन सिस्टम्स का नेवल एप्लीकेशंस में भी यूज होने की प्लानिंग है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो डीआरडीओ की ये अचीवमेंट्स काफी इंप्रेसिव हैं। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में जो ब्रेक थ्रू मिला है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है। हाइपरसोनिक फ्लाइट के दौरान टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इन कंडीशंस में स्टेबल परफॉर्मेंस मेंटेन करना बेहद चैलेंजिंग होता है। इस टेम्परेचर पर मेटल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवांस्ड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स का डेवलपमेंट करना पड़ता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इन अचीवमेंट्स को नेशन के लिए सॉलिड फाउंडेशन बताया है। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये सक्सेस इंडस्ट्री पार्टनर्स और एकेडमिया के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट का रिजल्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में ये सारा डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के विजन को आगे बढ़ा रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये डेवलपमेंट्स भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती हैं। चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर्स के साथ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। इन मिसाइल्स की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी एनिमी के रिएक्शन टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती हैं। एनिमी के पास केवल 3 से 4